हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 6 के ना आपके मिड टर्म के जो है ना प्रैक्टिस पेपर, जिसे हम सैम्पल पेपर भी कहते हैं, जारी कर दिए हैं डीओई ने 25वें सेशन के। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका बेस जो है सीबीएसई एनसीईआरटी में आता है, तो ये पेपर जो है इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए भी। तो अब जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनका पेपर छठी का क्लास का एसएसटी का है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, 60 नंबर का पेपर आएगा और ये पेपर में आपके जो फाइनल टर्म में भी ऐड होंगे मार्क्स। ठीक है, तो इस पेपर को मैं आपको थोड़ा रिव्यू करके बता देता हूँ कैसे जो है सेक्शन ए में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको एक टिक मारना होता है जो उनसे सही है। तो अगर आपको नहीं आता तो खाली मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ एक लिख के जरूर लाना। ठीक है, तो आप इसको, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला नंबर डन जो है नंबर डाल के आंसर लिख के, ठीक है, जैसे बी है तो बी लिख देना। आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, ऐसी सेकंड क्वेश्चन भी है, ये भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो सा आपको ठीक लगे उस पर आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिख के फिर सी है तो सी लिख देना। ठीक है, और ये सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आप एक बार इनको पढ़ लेना और समझ लेना, और आंसर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि कमेंट इसके ऑफ रहते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए इसलिए। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ो और प्रैक्टिस करो कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा। और प्राइवेट स्कूल वाले अगर देख रहे हैं बच्चे, तो इन उनको ज़्यादा आता हो तो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको इसमें से कितना पेपर आता है। ठीक है, सेक्शन ए पूरा जो है एक नंबर के हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू है। अब सेक्शन बी जो है थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप के हैं आंसर, तो वो 2 नंबर के हैं। और जिनमें और लिखा होता है उसका मतलब होता है ये वाला कर लो ए या बी वाला कर लो। और आप बी वाला कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आंसर लिख के 2 लिख देना। ठीक है, 2 हो गया, 2 तो है ही, 2 लिख, 2 की जगह बी कर देना। 2 तो हमने यहाँ लिख दिया। सिंपल आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बी, फिर जो भी है इसका आंसर उसके आगे लिख देना। ठीक है, ये बस समझना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छठी में पहली बार आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको पता नहीं होता है और दोनों कर देते हैं क्वेश्चन। तो आपको दो नहीं करने, ये वाला करना है या ये वाला करना है, इसमें से आपको जो सा अच्छा आता है वो कर लेना। ठीक है, अब सेक्शन सी है, वो 3 नंबर का है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप देख लेना। सेक्शन डी 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। और सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्किप मत करना। ठीक है, इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैप आपके पेपर में आएगा, तो मैप की वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सेक्शन एफ है, वो भी 5 नंबर का है। ठीक है, ये मैप है, ऐसे ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये मैप है कि आपको भरना होता है, पेपर में मिलेगा, वो आपको फाड़ के वहीं चिपकाना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।